आज हम हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्लेनोमेगेली क्या होता है, वो सॉरी हेपेटोमेगेली क्या होता है वो पढ़ा दिया आपको। फैटी लीवर क्या होता है वो पढ़ा दिया, और उसका इलाज भी क्या होता है ये भी आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे लीवर का वर्म, जिसको उर्दू में वर्म भी कहते हैं और सूजन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और उर्दू में जो सही नाम है पूरा वो है वर्मे कबिद। वर्म कहते हैं सूजन को, कबिद कहते हैं लीवर को। थोड़ा ज़ोर से बोले, ठीक है। या वर्मे जिगर भी कहते हैं इसको, जिगर लीवर को कहा जाता है, कई सारे नाम है। हेपेट भी बोलते हैं इसको, हेप। और TITIS ये एक टर्मोलॉजी है अंग्रेजी के अंदर, जिसका इन्फ्लेमेशन, एक लफ्ज़ है इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाना। अंग्रेजी में अगर कहें कि जो हम मर्ज पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, अंग्रेजी में अगर कहें इंग्लिश में टर्मोलॉजी में, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर मतलब हेपेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन क्या होता है थोड़ा सा जब समझ लें, किसी भी ऑर्गन या कहीं पर भी जो वर्म सूजन जो पैदा होती है वो इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहलाती है। ठीक है, तो लीवर में यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, वर्म हो रही है। ठीक है, इसका इलाज भी पढ़ेंगे हम। पहले थोड़ा सा जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है, इसके और क्या नाम है। हेपेटो जैसे मैंने बताया, हेप लीवर को कहा जाता है, इसका एक नाम अंग्रेजी में हेपेटाइटिस, ITIS ये एक टर्मोलॉजी है जो जिस भी ऑर्गन के आगे लग जाएगी इसका मतलब वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, हेपे लीवर ITIS टिस, हेपेटाइटिस मतलब लीवर का वर्म। ठीक है, ध्यान रहेगा। नॉर्मल लीवर का साइज भी आपने सब देखा था, ये सब बता दिया मैंने। सूजन, सूजन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लीवर पे जो सूजन आती है वो वर्म ही होता है। सब ये एक ही चीज़ें हैं, सूजन, वर्म, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और भी कई नाम निकल सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा इसको। अब इसको होता क्या है, कितनी तरह के होते हैं। जो यूनानी का तरीका है उसमें 4 तरह के होते हैं। यूनानी में इसको 4 तरह से माना जाता है वर्मे कबित को। नंबर 1 दमवी, अगर खून की मिकदार ज़्यादा हो जाए, एक तो लिमिट के हिसाब से चल रहा है क्योंकि हमें यूनानी पढ़ना है। एलोपैथी में भी इसके कई सारे टाइप होते हैं, ABCDEFG कई सारे होते हैं। EFG तो FG तो नहीं होते, 5-7 टाइप्स होते हैं इसके, तो उसका भी हम पढ़ेंगे। वो तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम यूनानी के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला है दमवी, दम कहते हैं खून को, यानी कि लीवर अपनी जगह सही है, उसमें लिमिट से ज़्यादा खून इकट्ठा होने लगे तो वो वर्म पैदा कर देगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा दमवी, मतलब उसमें जो इन्फ्लेमेशन हुआ उसमें खून का गलबा, खून ज़्यादा हो गया तो इसलिए दमवी कहलाएगा। दूसरा है सफरावी, दमवी से इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, ये नॉर्मली है क्योंकि खून पहले से ही दमवी होता है, उसका मिजाज भी यही होता है गर्म तर। ठीक है, ये गर्म तर लीवर पहले से ही है, तो ये तो नॉर्मली है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दूसरा जो होता है वो सफरावी, सफरा कहते हैं पीली जो चीज़ें होती है खून के अंदर, वो सफरा कहलाता है। तो दूसरा जो है सफरावी, सफरा का मिजाज है गरम, खुश्क, पीला। पीले का नाम सुना होगा आपने, पीलिया, वो इसी से होता है। अगर लीवर के अंदर सफरा बढ़ जाए, इंग्लिश में इसको येलो बाइल भी कहते हैं, ये सारे नाम याद रखना पड़ेंगे आपको। ठीक है, इंग्लिश में इसको येलो बाइल, येलो कहते हैं पीले को, बाइल एक फ्लूइड है बॉडी के अंदर जो खून के साथ दौड़ता है, और उसको उर्दू में सफरा कहते हैं। ठीक है, उसका मिजाज है गरम खुश्क, मिजाज का आप देखते रहते होंगे सब लोग, उसका मिजाज है गरम खुश्क। ठीक है, तो अगर सफरा बढ़ जाए तब पीलिया हो जाता है। इसकी जांच कराते हैं, बिलिरुबिन टेस्ट, येलो बाइल, इसको बिलिरुबिन भी होता है इसके अंदर, उसका टेस्ट कराते हैं। अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये पीलिया हो गया है इसमें। ठीक है, इसका अलग इलाज होता है। तीसरा है बलगमी, बलगमी मतलब इसका मिजाज है सर्द तर, ठंडा, लीवर में ठंडक भी तो पैदा हो जाती है, कहते हैं भैया गर्म चीज़ें खिलाओ, इसका मतलब लीवर में ठंडक पैदा हो गई। अब ये हमें पहचानना पड़ती है। अब मरीज आया तो लीवर का ही कि भाई उसके वर्म हो रहा है,
रिपोर्ट में आ गया भी इसके सूजन है। अब ये हमें अब पहचानना है, मरीज़ को अगर प्यास ज़्यादा लग रही है, खुश्की ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब सफरा भी है, गर्मी ज़्यादा है, ये गर्मी बढ़ गई, सफरा बढ़ गया, मतलब गर्म खुश्क बढ़ गया। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं मुझे तो खांसी भी हो रही है, साथ में लीवर पर सूजन भी है, और उसके साथ साथ में मतलब प्यास व्यास नहीं लग रही, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, बदन बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर बलगम बढ़ गया, लीवर के अंदर बलगम बढ़ा और उसने सूजन कर दी। हम पढ़ तो सीधा सीधा सूजन रहे, लेकिन बढ़ किन चीज़ों से रही है वो पढ़ रहे हैं। पहले खून से बढ़ी, वो नॉर्मली होती है, इतनी कोई टेंशन नहीं है उसकी, लेकिन जो सफरा से बढ़ी उसने पीलिया कर दिया। पीलिया तो आम बीमारी है, जॉइंडिस, उसको इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं। पीलिया, उसके बाद अब अगला टॉपिक अपना पीलिया का ही रहेगा। उसके बाद अगर बलगम का मादा बढ़ा, ये जो मादे या फ्लूइड कहते हैं, ये हर इंसान के अंदर होते हैं। किसी के अंदर बलगम ज़्यादा है तो उसे खांसी जुकाम ज़्यादा होगा, किसी के अंदर खून ज़्यादा है तो बिल्कुल चेहरा ऐसा होगा कि यूँ मार दो लाल पड़ जाए एकदम, या फिर उसका अगर मिजाज होगा खूनी तो उस मिजाज की पहचान पर वीडियो मैंने बहुत बना दी है, वो अलग देख लेना। बलगमी ज़्यादा सफरा ज़्यादा है तो पीलिया होगा, उसकी आँखें पीली, आँखों से पहचान लेंगे, चेहरे से लगेगा कि यार बड़ा पीला हो रहा है, तो यानी कि उसके अंदर सफरा ज़्यादा बढ़ गया उसका। अब बलगमी का हो गया। चौथा जो है बलगम, यही बलगम जो थूकते हैं, इसी बलगम की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंसान के अंदर ही तो होता है। और चौथा जो है वो है सौदावी, इसका मिजाज होता है सर्द खुश्क। हम इसलिए मिजाज के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि मैं बता दूं, एलोपैथी में इसके कोई इलाज नहीं होते हैं, गर्म दवाएं दे दो बस थोड़े दिन के लिए, या वो भी Li52 देते हैं, इसके अलावा कोई और है ही नहीं इसमें। इसलिए यहाँ पर लीवर की जितनी बीमारियां हैं वो बिना मिजाज को जाने ठीक ही नहीं हो सकती। अंग्रेजी में इलाज होता है, थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, बस वही इलाज है। सही जो है वो आयुर्वेद यूनानी देसी सही होगा, क्योंकि वो ये चीज़ को नहीं जानते। अब लीवर में पहले ही गर्मी होती है, मैंने बताया ना, लीवर पहले से ही गर्म होता है। अब उसमें जितनी बीमारी हो रही है ज़्यादातर गर्म ही होती हैं, तो गर्म में और अंग्रेजी दवाएं भी अक्सर गर्म ही होती हैं, तो वो और गर्मी करेंगी, वो कंट्रोल तो करवा देंगे, लेकिन मर्ज जड़ से नहीं जाएगा। या Li52 देते हैं अंग्रेजी वाले भी, वरना फिर यूनानी या देसी में तो फिर उसके हिसाब से चलता है, वो मैं अभी बताऊँगा। सौदावी जो है ये होता है बहुत ख़तरनाक वाला। ये तो सफ़ेद पीलिया हो गया, जिसे खाली पीलिया ही कहा जाता है। सौदावी, जिसका सौदावी सर्द खुश्क, सौदा होते हैं काले को बोलते हैं। खून के अंदर देखा होगा काले लोथड़े होते हैं, जब जम जाता है निकल कर, बकरा काटते हैं या कुछ भी, तो वो लोथड़े होते हैं, जम जाते हैं, वो सौदा होता है काला काला। वो हर इंसान के अंदर ऐसे ही पाया जाता है, बहुत कम होता है, ऐसी सफरा भी बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो सब खून ही खून दिखता है, लाल लाल। ठीक है, तो वो जो सौदा होता है वो बढ़ जाए लीवर में, वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अपने हिसाब से वरम पैदा कर देगा। ये नॉर्मल तो हर जगह इंसान के अंदर है, ये जब बढ़ते हैं तो उसी तरह की बीमारी पैदा कर देते हैं। जैसे ये बढ़ेंगे तो ये उसी तरह की बीमारी पैदा करेंगे। अब अगर सौदा बढ़ गया तो उसका मिजाज सौदा भी हो जाएगा। सौदा का मिजाज है सर्द खुश्क। सर्द खुश्क मिजाज में बहुत सारी दूसरी परेशानियाँ आएंगी। लीवर में जो वरम वो तो होंगे ही, भारीपन होगा, भूख नहीं लगेगी, ये तो सब में ही होगा, कोई सा भी गड़बड़ हो सब में होगा। अब यही सौदा भी हो जिसे कहते हैं काला पीलिया, यही है वो काला पीलिया जो है वो यही होता है, सौदा भी। ठीक है, पीला पीलिया सफरा भी, काला पीलिया सौदा भी। दमवी और बलगमी बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। बलगमी हुआ, ठंडा है, लीवर ठंडा पड़ गया, गर्म चीज़ें खिला दो सही होने लगेगा। दमवी है, ठंडी चीज़ें खिला दो सही होने लगेगा, अपने आप भी ठीक हो जाएगा, मिर्च मसाले कम कर दें। लेकिन सफरा भी और सौदा भी, इसका बहुत अच्छे से इलाज कराना पड़ेगा, ये बिना इलाज के ठीक ही नहीं होंगे। सफरा भी है वही पीलिया वाला, दम सौदा भी है काला पीलिया वाला। तो हमें दो जानना है, ये बलगमी और दमवी का कोई अहमियत नहीं है, बहुत कम। ये इसमें अक्सर कैंसर होता है तो वो बहुत बाद में जाके बलगमी वाले, बलगम जब जम जाता है बिल्कुल ठोस जमा देता है उसको, तो वो कैंसर वैंसर में आगे बदल जाता है, तो वो अलग चीज़ है। अभी हमें ये चारों का जानना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सफरा भी है, मतलब पीलापन ज़्यादा बढ़ गया तो काला, वो सब पीलिया, नॉर्मल पीलिया। ठीक है, और अगर सौदा भी है तो काला पीलिया। ठीक है, यही होता है। अब यही तो पीलिया की बात आ जाती है। ठीक, अब इसका ये तो हो गई देसी का तरीका, यूनानी कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, देसी कहते हैं। यूनानी का हो गया ये तरीका, इलाज तो एक साथ चलेगा सबका।
अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो एक वायरस से फैलती है। वायरस क्या होता है, उड़ के एक दूसरे के ज़रिए लग जाता है, जैसे अभी जो चला था, ठीक है। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत बड़े वो हो जाएगा। अब तुम लोग इस पर बार बार पढ़ते रहना, पूछते रहना। हेपेटाइटिस जो है अंग्रेजी के हिसाब से ए वायरस, मतलब वायरस से फैलता है, चाहे वो ए वायरस हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है और ई हो सकता है। होता तो 7 तरीके का, लेकिन ये 5 ज़्यादा माने जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सी। जिसको सी हो गया वो ठीक ही नहीं होता है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और सी वाले जो उसमें कराया जाता है ना, जो डिलीवरी के दौरान जो हेपेटाइटिस की जांच कराई जाती है ना, वो सी की जांच कराई जाती है कि इनको हेपेटाइटिस तो सी तो नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के खून के ज़रिए फैलता है। अब किसी का खून निकाला और वो आपके ब्लड तक टच हो गया तो आपको फैल जाएगा एक दूसरे से। इसलिए कभी भी देखते हो तुम लोग, डिलीवरी जब होती है तो हेपेटाइटिस की जांच कराई जाती है कि भाई वायरस तो नहीं है, इनको पॉजिटिव तो नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर इनको होगा तो फिर अपना सावधानी से करेंगे काम, हमारे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसलिए जांच कराई जाती है। तो सी ठीक नहीं होता है और ठीक हो जाते हैं, इसलिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो भी जाए तो उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी सबसे ख़तरनाक होता है। ए बी सी खतरनाक, डी ई ये सब ठीक हो जाते हैं और इनकी दवाएं भी होती हैं। अब यूनानी में जो है वो इनको नहीं माना जाता है, ए बी सी डी। यूनानी में इसका कोई मतलब नहीं। यूनानी में इसका मतलब है, यूनानी में जब ये तीसरा वाला ये फैलता है तो वो ए बी सी डी यहाँ आ जाते हैं सारे। चौथा वाला जब सौदा भी होता है यूनानी में तो वो सारे अंग्रेज़ी के मुताबिक, मॉडर्न दुनिया के मुताबिक ए बी सी डी ये वाले हो जाते हैं इस वाले मसले में, और ये वाले कोई नहीं मानते। ये एलोपैथी वाले इसको नहीं मानते, यूनानी वाले इसको नहीं मानते। यूनानी वालों का मतलब ये है कि जो 4 खिल्त हैं बॉडी के अंदर, 4 फ्लूइड हैं, खून, सफरा, सौदा, बलगम, वो चारों कोई बिगड़ जाते हैं तभी लीवर में सूजन आता है। लीवर में बिगड़े और कहीं बिगड़ा तो और कहीं की बीमारी होगी। और एलोपैथी में यह है कि वायरस उड़ के आया या किसी के ज़रिए आया, एक दूसरे के ज़रिए इस्तेमाल, कोई सामान इस्तेमाल कर लें, खून एक दूसरे का चढ़ा दें। कभी भी खून अगर चढ़ाते हैं एक दूसरे का, ब्लड देते हैं, लेते हैं, तो यही जांच होती है कि इनको ये वाला वायरस तो नहीं है। अगर ये वायरस होगा तो ना तो वो आपका खून ले सकते हैं ना दे सकते आप, इसी वजह से। अब इसमें जो वायरस हैं तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ए बी का तो बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है, सी का नहीं होता है और डी ई का भी हो जाता है, ठीक है। सी का वैसे कोई इलाज नहीं है स्पेशली, लेकिन अगर उसकी वजह से परेशानी क्या होगी, परेशानी इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो अब इसको दोनों ही सही हैं अपनी जगह, गलत ये भी नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न वायरस के हिसाब से, गलत ये भी नहीं है, दोनों अपने काम कर रहे हैं। और इसके हिसाब से भी इलाज है, इसके हिसाब से भी इलाज है। सफ़ेद नॉर्मल पीलिया हो जाए उसका इलाज होता है, काला पीलिया हो जाए इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भी बहुत मुश्किल है काले पीलिया का, और सी वायरस मतलब वो भी काला पीलिया, ठीक है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये पुराने ज़माने का तरीका है, ये नए दौर के हिसाब से, समझ रहे आप? कुछ आ रही समझ में? ठीक है। ये लीवर पे वर्म की बात हो गई, कितने तरीके के वर्म हो सकते हैं, ये इतने तरीके के। ये ABCD वाले तो दुनिया के हर नेट पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं मिल जाए। ये वाला कोई नहीं बताएगा, ये वाला मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तभी मिल पाएगा आप लोगों को, इसी को देखना फिर, ठीक है। ये तो हो गए। अब इसकी वजह जान लें, वजह क्या है, आखिर ये बीमारी फैलती क्यों, पर ये भी तो पता होना चाहिए। अभी तक तो हमने ये जाना है कि ये बीमारी ये है, लीवर में ये सूजन है, सीधी सी बात। अब हुई क्यों, होती क्यों है ये बीमारी? तो सबसे जो असल वजह होती है ना वो खाने पीने से। अगर बिना हाथ धोए खाना पीना कर लें और उस पर गंदगी लगी हुई है, उसमें कोई वायरस है और वो खाएंगे, वो पेट में जाएगा और डाइजेस्ट होकर लीवर तक ही पहुँचाएगा, क्योंकि लीवर ही सब काम करेगा उसके लिए कि इसको आगे करना है या इसको बाहर डिटॉक्स करना है। वो जब वो जाकर हमला करेगा तो वो लीवर को ही इफेक्ट कर देगा, लीवर को ही नुकसान पहुँचाएगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए सबसे पहली चीज़, गंदा खाना, उल्टा सीधा बासी खाना, बिना ढका खाना, पानी, गंदा पानी, खुला पानी है उसमें कोई वायरस उड़ के आ गया, ये वाली, अब ये मॉडर्न दौर के हिसाब से वायरस उड़ के आ गया और उसने क्या करा, उस पानी गंदा कर लिया और पी लिया, पी गए तो वो जाके उसने लीवर पे जाके इन्फेक्शन पैदा कर दिया। इसको इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो कहते हैं ना आम जबान में लोग, भाई लीवर पे इन्फेक्शन है, तो वो यही है, बहुत नाम है इसके, मैं बता रहा हूँ और भी नाम आ जाएंगे। इन्फेक्शन, वर्म, सूजन, ये सब एक ही चीज़ है,
ठीक है। इन्फेक्शन वायरस से फैलने वाली चीज़ होती है, बैक्टीरिया से, तो वो बहुत डीपली बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फैलने की वजह सब लोग समझ गए, आम बात है। अच्छा, एक दूसरे के ज़रिए भी मैंने पहले ही बता दिया, किसी का खून ले लें तो उसके ज़रिए, किसी का खून आपसे टच हो गया आपके ब्लड से, खाली ऐसे लग गया तो नहीं, आपके ब्लड से लग गया, आपका मानो सुई लग गई धोखे से, और डिलीवरी के दौरान उसको सी वायरस है पॉजिटिव, तो वो ब्लड अगर आपके टच हो गया तो आपको फ़ौरन स्टार्टिंग में क्या दिक्कत होती है। अच्छा, ये तो हो गई इसके फैलने की वजह, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसको पूरी डिटेल से देखना। अब इससे बचेंगे कैसे? सीधी सी बात है, जिस वजह से फैल रहा है उस वजह को रोको। गंदा पानी मत पियो, गंदा खाना मत खाओ, हाथ पैर अच्छे से धो, हाथ धोने के बाद खाना खाओ, ठीक है। खाने को अच्छे से पहले देख लो कहीं गंदा तो नहीं है, बिना ढका तो नहीं है। ये बचने के तरीके हो गए, फैलने का तरीका, बचने का तरीका, ठीक है। अब उसके बाद आती है बात इलाज की। एक होता है यूनानी में किसी भी बीमारी का इलाज से पहले उसूल इलाज होता है, जो आज भी घरों में चलता है। लोग भूल गए पुरानी चीज़ को, लेकिन ये आज भी हर घर के अंदर होता है। अभी किसी को छींके आए, ज़ुकाम हुआ, एक मिसाल बता, तो घर वाले सबसे पहले क्या करते हैं कि ठंडी चीज़ बंद कर दे, गर्म पानी ले लो, सीधी सी बात। तो ये क्या होता है, ये इलाज थोड़ी है, गर्म पानी इलाज थोड़ी है, ये उसूल इलाज है। गर्म पानी जो है और या ठंडी चीज़ हमने बंद कर दी। बंद करने का मतलब हमने उसको रोका ताकि हमारी बीमारी आगे ना बढ़े, वो हो गया उसूल इलाज। अब अगर हमने गर्म पानी के अंदर ज़रा सी दवा डाली तो वो इलाज हो गया। कोई दवा डाल ली कि ये दवा ले लो और इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, वो इलाज हो गया। लेकिन ऐसे ही हमने क्या करा कि भाई हवा से हमें ज़ुकाम हो रही है, हमने मुंह ढक लिया, तो इसका मतलब ये उसूल इलाज हो गया। ये उसूल इलाज हो गया कि भाई हमें हवा से खांसी हो जाती है तो हम जो है ढक कर निकलेंगे, अपनी बीमारी को बचा लेंगे। हमारी बीमारी पहले से ही चल रही है और उसको बचा लेंगे। ठीक है, तो उसूल इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है यूनानी में, जबकि एलोपैथी में ये ऐसा कुछ नहीं मानते, अंग्रेज़ी में ऐसा कुछ नहीं मानते कि उसूल इलाज हो, तो सीधे दवा की बात करते हैं या टेस्ट वेस्ट कराते हैं। जबकि यूनानी में टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आ रहा है, इसको पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये थोड़ा सा और जान लें, इसको पहचानेंगे कैसे? कोई आ रहा है, जब मरीज़ आएगा तो वो सीधे सीधे बताएगा मेरे पेट में दर्द होता है, यही बताएगा, सीधे सीधे पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द किस साइड में होता है? अब जो मैंने आपको रीज़न पढ़ाए थे, 9 रीज़न, है ना, हमें पता होना चाहिए कि 9 रीज़न में लीवर किधर है, राइट में, लेफ्ट में है, मिडिल में है, लंबर में, का जहाँ भी है। अब वो अपने हाथ रख के बता, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द होता है मेरे, इसका मतलब सीधा सीधा पहचान जो कि इस रीजन में क्या चीज़ है, लीवर, ठीक है, आगे की तरफ ये लीवर है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ आ गया तो इसका मतलब लीवर में इसके दर्द है। अब वो बोलेंगे कि हमें गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी हो रही है, भारी रह रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा लीवर में वर्म है, सीधा सीधा वर्म है। उल्टी हो रही है, दस्त भी आ रहे हैं, कभी कब्ज रह रहा है, जी मालिश हो रहा है, ये इसका मतलब लीवर में वर्म। उल्टी होना लीवर में वर्म की बहुत बड़ी पहचान है। अगर किसी को बार बार उल्टी हो रही है, इसका मतलब लीवर में काफ़ी हद तक सूजन आ चुकी है। अब लीवर में जब सूजन होगी तो वहीं से आगे के लिए ब्लड जा रहा है सब, तो दूसरी जगह फैल जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान। अब ये तुम लोग अच्छे से इसको लिख लेना एक एक करके। उसके बाद एलोपैथी में तो वो वायरस का मैंने बता ही दिया। इलाज की बात करेंगे, ठीक है। इलाज में आप क्या करना है जो मैंने आपको हेपेटोमेगेली का इलाज पढ़ाया था, फैटी लीवर का जो इलाज पढ़ाया था, लगभग सेम ही है, क्योंकि लीवर में ज़्यादातर गर्म ही बीमारी होती है। और जो मैंने इलाज बताया वो ज़्यादातर ऐसी दवाएं थी उसमें जो सर्द तर थी या सर्द खुश्क थी, जो अपनी वजह से लीवर को सुखेड़ देंगी, बड़े हुए लीवर को। हेपेटोमेगेली का जो इलाज बताया वही इसमें काम करेगा। अब फिर भी मैं दवाएं बता रहा हूँ और उनको नोट कर लें, तो वो नोट कर लेना, और हमारे व्यूवर्स भी नोट कर लेंगे ताकि जो देख रहे हैं वीडियो वो भी इस तरीके से इलाज करें। अब एक चीज़ और, अगर लीवर में वर्म लेके आ रहा है तो काफ़ी हद तक उसको नब्ज़ से भी चेक करा जाएगा। नब्ज़ अगर उसकी बहुत तेज़ चल रही है तो इसका मतलब इसके गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है और बहुत उछल उछल के चल रही है। एक तो होती है बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे चल रही है,
पकड़ो अपनी अपनी नब्ज़ें पकड़ो सब लोग। नब्ज़ पकड़ने का तरीका सबको पता है, ऐसे नब्ज़ पकड़ो, ठीक है। ये 3 उंगलियों से, ये अंगूठे के पास से यूँ लाओ इस तरह से। ये किसी की नब्ज़ बहुत हल्की चलेगी, अब एक दूसरे की जब चेक करें किसी की बहुत तेज़ चलती होगी, ये मिजाज के ऊपर भी होता है। अब अगर जब मरीज़ आ रहा है तो उसकी नब्ज़ चेक करेंगे, तो अगर नब्ज़ स्लो चल रही है और फिर भी वो ये सारी परेशानी बता रहा है, तो हमारा दिमाग किधर जाना चाहिए कि इसको बलगमी बीमारी, बलगम में नब्ज़ स्लो चलती है, बलगमी मादे जब होता है तो ठंडी चीज़ होती है, तो ठंड में तो आराम आराम से चलेगी। और अगर तेज़ चल रही है तो इसका मतलब सफरावी है, यानी कि गर्म है, गर्मी में तेज़ चलना चाहिए। इससे पहचान भी हो जाती है, थोड़ी सी होती है। हालांकि ये बहुत गहरी बात है, इसको तो बहुत बाद में सुनेंगे हम। उसके बाद पहचान हो गई। अब इलाज की जब हम बात करें तो लीवर का सिरप सबसे पहले देना है। इन चारों ही कंडीशन में लीवर का सिरप देना है। जो भी लीवर का सिरप चलता हो, मोस्ट है जिगरीन सिरप जो बहुत मशहूर है हमदर्द का, और उसके बाद अपने पास में हयात जिगर सिरप देते हैं 10-10 ml दे दिया सुबह शाम। और इसमें ना परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। उसूल इलाज के साथ में जो मैं बता रहा था, तो उसूल इलाज में परहेज़ आता है सारा, ज़्यादातर परहेज़ भी आता है। हमें पता है हमारे लीवर में सूजन है, वरम है, तो मीट मछली अंडा ये सब बंद कर दो, तली भुनी चीज़ बाहर की ये सब बंद। इन्हीं चीज़ों से फैलता भी है, जितना गोश्त खाएंगे गर्मी बढ़े लीवर में तो ये वरम हो गया, ठीक है। इसको लीवर की गर्मी भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई लीवर में गर्मी हो गई, तो ये वही है, ये सब वही एक ही चीज़ है। लीवर में गर्मी, वरम, सूजन सब एक ही है। तो सीधे से इन चीज़ों को बंद करा दो। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो देखते ही हैं लोग आते हैं यहाँ पर, तो भाई उनको खाना पीना ही बंद कर देते हैं, खाली दलिया लो, थोड़ा सा फ्रूट्स ले लो। होता नहीं होता, अगर बड़े अस्पतालों में तो वो तो बोतल ही बोतल लगाते रहते हैं, दवा से को वो खाने से मतलब ही ख़त्म हो जाता है कई दिन। और जितनी जल्दी इसमें खाना बंद कर देंगे उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि खाने के अंदर कुछ तो खाएंगे, वो तेल उल्टा सीधा हो सकता है, बाहर की तली भुनी चीज़ हो सकती है, मीट मछली हो सकता है, तो वो सब नुकसान करेंगे। इसलिए खाना इसमें जितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो उतनी जल्दी खाना बंद करा दिया जाता है। सब्ज़ी रोटी कम से कम इस्तेमाल करें, बिना मिर्च मसाले वाली, ये तो नॉर्मल ही। अगर थोड़ी दिक्कत है तो थोड़े दिन के लिए आप देखते ही हो आप लोग, तब जब लीवर के कोई आता है तो उससे पहले परहेज़ ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें जैसे ये मैंने बताया ना दमवी और बलगमी, इसमें परहेज़ से ही ठीक हो जाता है मरीज़। ये इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ा मोड़ा हर किसी के सूजन रहती है लीवर में और वो अपने आप सही होती रहती है। गैस जो बनती है ना वो आजकल आम बात है, वो इसी की वजह से होती है, सूजन की वजह से। दवाओं में हमने क्या पढ़ा, हयात जिगर हो गया, ठीक है। और उसके बाद Li52 सिरप बहुत मशहूर है, इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ। Li52 टैबलेट भी दे दें या सिरप भी दे दें, ठीक है, या हयात जिगर दे दें। अपना तो हयात जिगर देते हैं, इसलिए मैं हयात जिगर बता रहा हूँ, ठीक है। जो बाहर जहाँ हयात जिगर नहीं मिला उनके लिए जिगरीन सिरप बढ़िया। अर्के मको या अर्के कासनी, दोनों में से कोई एक ज़रूर देना। जो अर्के मको और अर्के कासनी जो होते हैं वो लीवर के हर तरह के वरम में काम करते हैं, चाहे वो दमवी हो, सफरावी हो, सौदावी हो, बलगमी हो, और चाहे वो ए वायरस हो, बी वायरस हो, सी वायरस हो, सब में काम करता है। तो इसलिए अर्क मको या कैप्सूल मको, अर्क मको नहीं ले पाए तो कैप्सूल मको, एक ही चीज़ होती है, अर्क मको या कैप्सूल मको। अर्क मको अगर ले सकते हैं तो 25-25 ml, देखते ही हैं आप लोग, 25-25 ml, 4-4, 5-5 ढक्कन हम लोग देते हैं। और अगर कैप्सूल लें तो 15 साल से ऊपर के हैं तो 2-2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है, वरना एक कैप्सूल सुबह शाम, कैप्सूल मको, ठीक है। और अर्क मको 25-25 ml, 20-20 ml, वही सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद लीवर की बहुत मशहूर दवा माजून दवीदुल वर्द, वो हर तरह के वरम को ख़त्म करता है। माजून दवीदुल वर्द देते हैं लीवर वालों को, देते हैं ना, थोड़ा ज़ोर से बोलो, तुम दो ही नहीं और भी हैं इधर, तुम भी बोलो, देते हैं माजून दवीदुल वर्द 10 ग्राम किसी भी एक टाइम, सुबह में भी दे दो या शाम में। मगर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि लीवर की कोई भी बीमारी है तो उसमें हल्के गुनगुने पानी से दवा दोगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए माजून दवीदुल वर्द 10 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर मरीज़ को, जाहिर सी बात है मरीज़ ये भी गया गैस बन रही है, कब्ज़ हो रहा है, लैट्रिन ज़्यादा आ रही है, ये सब भी तो बातें हैं। तो अगर गैस ज़्यादा बन रही है तो गैस के लिए गैस की दवा दे दो, जैसे अपना सफूब किशमिशी बनाया अपन ने गैस वाला,
वो दे दो, या गैस के हिसाब से जो भी है अपने पास में है वो दे दो। अब पपीता भी दे सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद लैट्रिन की शिकायत ज़रूर करेगा मरीज़ कि भाई लैट्रिन या तो पतली आ रही है या कब्ज़ रह रहा है। ज़्यादातर मोस्टली कब्ज़ रहता है, गर्मी की वजह से आंतें खुश्क हो जाती हैं। ये गर्म खुश्क हो जाता है ना, तो इसमें आंतें खुश्क हो जाती हैं। जब आंतें खुश्क होती हैं तो वो लैट्रिन को पास नहीं करती है और वहीं रह जाती है, तो वो लैट्रिन आती नहीं है। तो मरीज़ ये भी शिकायत कर रहा है कि मुझे कब्ज़ की शिकायत है। तो इसमें क्या करना है, अगर बलगमी है और सौदा भी है तब तो हब्बे कबीज नौशादरी 2-2 टैबलेट दे दें। और अगर सफरावी है, ठीक है, तो हब्बे तिनकार दे दें। देखते हो किसी को तो हब्बे तिनकार दे रहे हैं, किसी को हब्बे कबीज नौशादरी दे रहे हैं, देते हैं। और एक ही बीमारी लेकर आता है सूजन मरीज, लेकिन वो हमें पहचाननी है। पहचाननी तो अपनों को पड़ेगी कि इसको कौन सी वाली बीमारी गर्मी की वजह से हुई है, ठंड की वजह से हुई है। अब अगर क्योंकि हब्बे कबीज नौशादरी थोड़ी गर्म होती है, तो अगर गर्मी में गर्म दे देंगे तो और गर्मी बढ़ा देंगी। इसलिए तिनकार थोड़ी ठंडी होती है तो तिनकार दी जाती है इसमें, ताकि वो लैट्रिन को पास कर दे। स्पेशल लैट्रिन की दवा नहीं दे सकते क्योंकि वो और भरम और कमज़ोरी आ जाएगी मरीज़ को, दस्त चल जाएंगी। तो ये सारी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल कासनी भी दे सकते हैं, अर्क कासनी भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर जिगरीन सिरप भी ना मिले, हयात जिगर भी नहीं मिले, तो शरबत दीनार भी देते हैं हम। शरबत दीनार जो देते हैं तो वो भी दे सकते हैं। वही 10-10 ml देना है सुबह शाम। हयात जिगर दो, वो भी 10-10 ml हल्के गुनगुने पानी। और सबसे जो मेन इलाज है वो परहेज़ है इसमें। अभी आप लीवर के मरीज़ को उल्टा सीधा खा ले, वो परेशानी बढ़ जाएगी। 4 दिन दवा खा ले, आराम हो जाए। ये वो दवाएं हैं पहली खुराक से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये देसी दवाएं इतनी फास्ट वाली दवाएं ये, ठीक है। तो ये हो गया लीवर का। हेपेटाइटिस मतलब वर्म, सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये सारे नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्यों होता है, कितने टाइप का होता है ये वर्म? 4 टाइप का, दम्भी, सफरावी, बलगमी, सौदावी। दम्भी मतलब खून का जो मिजाज होता है। सफरावी मतलब येलो बाइल, सफरा पीला, ठीक है। उसके बाद बलगमी मतलब बलगम, सीधा सीधा सर्द उतर। और सौदावी मतलब सर्द खुश्क, ठीक है। ये चारों की वजह से वर्म है। ये नॉर्मल सब जगह है, हर इंसान के अंदर हर जगह मौजूद है, लेकिन जब ये लिमिट से बढ़ते हैं तभी उसी में गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। इन चारों में ही बिगाड़ पैदा होता है, तभी पूरे शरीर में कहीं बीमारी पैदा होगी यूनानी के हिसाब से। और ये सही भी बात है। इलाज में बता दिया मैंने, उसूल इलाज बता दिया। ये मर्ज क्यों फैलता है इसकी वजह बता दी। इसके टीके भी लगते हैं हेपेटाइटिस के, सरकार की तरफ से फ्री टीके लगते हैं, बच्चों को भी लगते हैं, बड़ों को भी लगते हैं, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी मानी जाती है। इसमें बचता नहीं आदमी, कभी ना कभी ख़त्म ही होता है इसमें। कभी खैर वो तो सभी होते हैं, लेकिन इसमें जल्दी वो हो जाता है। अपने पास में वो पेशेंट आते हैं पुरानिया के आते हैं, वो उनको हेपेटाइटिस सी वायरस है। अपने यहाँ उनका इलाज हो रहा है, हेपेटाइटिस का इलाज हो रहा है सी वायरस का, लेकिन यूनानी में क्या है, वो सी नहीं माना जाता। यूनानी में इसको मान के हमने इलाज करा, उनकी बीमारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल सही हो चुकी है वो, सही है, ठीक है। और भी कई आते हैं ऐसे जिनको बी वायरस है, सी वायरस है, लेकिन हम यूनानी में इनको खूनी दम्भी बलगमी सफरावी मान के करते हैं और उससे आराम होता है, ठीक हो रहे मरीज, ठीक है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस और उसका इलाज और उसकी पहचान, बचाव का तरीका भी हो गया इसमें, ठीक है। उसूल इलाज हो गया, ठीक है। ठीक है, अब तुम लोग इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, जो समझ में नहीं आए उसको इस वीडियो के ज़रिए भी देख लेना रिप्लाई करके, और बाकी नेट पे भी सर्च करके इसको क्लियर करो, ठीक है। इलाज में तो सबका अभी तक वही इलाज चल रहा है, लीवर की जितनी बीमारी है। हेपेटोमेगेली का भी लगभग सेम था, फैटी लीवर में एक आध दवा हमने बढ़ा दी थी, ठीक है। और हेपेटाइटिस का भी लगभग वही है, ठीक है। लीवर के लगभग कंप्लीट हो गया। अब पीलिया की बात आएगी तो पीलिया में बस यही सफ़र बढ़ जाता है, इलाज लगभग सेम ही होगा। तो इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे, अगली उसमें, ठीक है।